अस्सलाम वालेकुम मेरे भाइयों और बहनों। कुछ लोग नाराज़ हैं कि ये तो गाइस, जो इंडियन दुबई में काम करते हैं, जिनका बैंक अकाउंट है, उनके लिए एक बहुत बड़ी अपडेट सामने आ रही है, एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। तो दुबई से रिलेटेड 3 इंपॉर्टेंट अपडेट है। तीनों अपडेट के ऊपर आपसे बात करने वाला हूं। 2-3 मिनट का वीडियो है, लास्ट तक ज़रूर देखना ताकि आपको पूरी जानकारी मिले। तो पहला जो अपडेट है उसकी बात कर लेता हूं, क्योंकि आपको पता है कि वीज़ा माफ़ी प्रोग्राम जो चल रहा है, इससे रिलेटेड बताया जा रहा है। क्योंकि जो ट्रैवल बैन है, बहुत सारे लोगों को ट्रैवल बैन लगा दिया जाता है। तो इस अपडेट में ये सामने बात आ रही है कि अगर मान लें किसी के पास, किसी को सीरियसनेस अगर कुछ ट्रैवल बैन लगा हुआ है, जैसे कि उन पर कोई पुलिस का बड़ा कुछ क्राइम का प्रॉब्लम है या कोई लोन लेकर यहाँ से भाग गया है, तो ऐसे जो सीरियस केस है उसके ऊपर उन लोगों को ट्रैवल बैन नहीं हटेगा। लेकिन जो नॉर्मली ट्रैवल बैन लगता है, जैसे कोई कंपनी कुछ ट्रैवल बैन लगा देती है या छोटी मोटी कुछ लड़ाई झगड़ा के वजह से ट्रैवल बैन लग जाता है, तो जो आपका ऑटोमेटिक जो ट्रैवल बैन है वो रिमूव हो जाएगा। आप ये 2 महीने में आप वापस दुबई जा सकते हो या फिर दुबई, इंडिया से दुबई आ सकते हो। तो बहुत सारे लोगों के दिमाग में कन्फ्यूजन था। दूसरा जो विजिट वीज़ा है, बहुत सारे लोगों को विजिट वीज़ा यानी जॉब सर्च करने के लिए यहाँ पे आए और उनका विजिट वीज़ा एक्सपायर हो गया, वो ओवर स्टे हो गए, उन पर बहुत सारे जुर्माना हो गए। तो ये 2 महीने के अंदर वो भी चाहे तो वो अपना वर्क वीज़ा दूसरी कंपनी में लगा सकते हैं। ऐसे बहुत सारे लोगों को सवाल था कि क्या मेरा विजिट वीज़ा एक्सपायर हो गया था और मैं काफ़ी दिन से यहाँ पे, जो बेसिकली खल्ली बल्ली जैसे बोलते हैं, वो यहाँ पे इस तरह से रह रहे थे, तो उनका क्या वर्क वीज़ा लगेगा? तो सारे लोगों को वर्क वीज़ा लगेगा। अगर कोई कंपनी आपको हायर करना चाहती है तो विदाउट फाइन, विदाउट जुर्माना, ये 2 महीने के अंदर आपका वर्क वीज़ा लग सकता है। ठीक है। तीसरा जो अपडेट है बहुत इम्पोर्टेंट अपडेट है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे कंपनी पर, जैसे आप देख सकते हो, इसमें बताया जा रहा है कि 1818 प्राइवेट कंपनी जो वायलेशन किया है। आपको पता है कि थोड़ा दिन पहले यूएई गवर्नमेंट ने लॉ बनाया था कि हर कंपनी में 2% वहाँ के लोकल को, वहाँ के नेशनलिटी को जॉब देना ज़रूरी है। तो ऐसे बहुत सारे लोग, अरबी लोग को एक फ़िक्स अमाउंट पर रख लिए, बोले कि हाँ मैं इनको जॉब दे दिया हूँ, और उनको सैलरी दिखा रहा है 100 में 10,000 दरम, एग्जाम्पल के तौर पर मैं बोल रहा हूँ, और उनको दे रहा है 2,000 दरम, क्योंकि आपको आने की ज़रूरत नहीं, आप घर पर बैठो, जस्ट गवर्नमेंट को शो करने के लिए। तो ऐसे 1818 कंपनी पर वार्निंग जारी किया है, उन पर जुर्माना भी लगाया गया है, क्योंकि 2022 से लेकर 2024 के बीच में। तो बहुत सारे रूल है जो गवर्नमेंट का जो कंपनी नहीं मानती है, तो ऐसे कंपनी को अब खैर नहीं, और अभी जांच चालू है, और भी कोई कंपनी की इस तरह का हरकत करती है तो गवर्नमेंट सख्त एक्शन लेगी। लास्ट जो सबसे इम्पोर्टेंट अपडेट है, आपने बिल्कुल सच पढ़ा है कि जिसका भी बैंक अकाउंट है, यानी बैंक अकाउंट बोले तो पोस्ट ऑफिस में अगर आपका बैंक अकाउंट है और आप एनआरआई हैं, बेसिकली मैं दुबई इसलिए बोला क्योंकि मैं दुबई का न्यूज़ बताता हूं, इसलिए मैं आपको दुबई बोल रहा हूं। बेसिकली जो भी इंडियन एनआरआई है, जो बाहर कंट्री काम करते हैं, उन सारे लोगों पर यह नियम लागू किया गया है। और 1 अक्टूबर से जो आपके जो पोस्ट ऑफिस में अगर कुछ भी पैसा होगा, उस पर बिल्कुल आपको इंटरेस्ट नहीं मिलेगा और 0 इंटरेस्ट मिलेगा। जितना पैसा है आपको उतना ही आपको पैसा मिलेगा। लेकिन ये गवर्नमेंट का आई डोंट नो, क्योंकि बहुत सारे लोग पहले अकाउंट ओपन करा लिए थे, बाद में कंट्री आए, लेकिन अपना इन्फॉर्मेशन नहीं दिए हैं। इस कारण से इस तरह का चीज़ किया जा रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट रिसर्च कर रही है कि कौन सी कंट्री में लोग कहाँ पे काम कर रहे हैं और कितने पैसे कमा रहे हैं। ये सब चीज़ मकसद है गवर्नमेंट को जांच करना। तो अपना राय नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, क्या ये सही है गलत है, क्योंकि गवर्नमेंट ने क्लियरली बोल दिया है कि जो भी एनआरआई है, यानी बाहर कंट्री काम करता है और उसका बैंक अकाउंट है पोस्ट ऑफिस में, तो उनको 1 रुपये भी इंटरेस्ट रेट नहीं मिलेगा। मतलब इंटरेस्ट बिल्कुल आपको नहीं मिलेगा, जितना पैसा आपका है उतना ही पैसा आपका रह जाएगा। तो ये कुछ जानकारी था, ये कुछ अपडेट था, मैं सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूं। मिलता हूं नए अपडेट के साथ, नई जानकारी के साथ। जब तक जय हिंद।